Hello student, welcome back in our online class. We will start our topic chapter number 4 flying together, and I already upload a video related to this chapter, and in the previous video we learned कि कैसे जो फ्लाइंग टुगेदर में वाइल्ड वर्ड्स थी जो उसने एडवाइस किया था अपने अदर फ्रेंड्स को कि जो पेड़ के नीचे जिस पेड़ पर वो रहते थे कि वहां पर जो क्रीपर उग रहा है उसको अभी डिस्ट्रॉय कर दो। पर इनकी सारी बात को क्या है, जो अदर बर्ड्स थे, ग्रुप था जो गीज का, उन्होंने क्या कर दिया था, अनसुना कर दिया था। तो उसका क्या होने वाला है आगे, उनके लाइफ में क्या परिणाम आने वाला है वो देखते हैं आज की इस वीडियो में। Dear student, let's start this chapter. Second paragraph. Well, that's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. We will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. One morning, when the geese had gone out in the search of food, a hunter came to the forest. So this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree. With the help of the creeper, he got to the top and separated his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net as they flew into the tree. They were trapped. They struggled hard to get out but could not. Help, help, cried the geese. We are cast in the hunter's net. Oh, what shall we do? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. See, hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take. तो डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी में अभी मैंने आपको पढ़ा कि कैसे आपको बुक को पढ़ना है, तो उसका मैं ट्रांसलेट यहाँ पर कर रहा हूँ कि वेल दैट्स नो हरी। इस बात पर जब उन्होंने कहा कि अरे क्या जल्दी है, इस छोटी सी जो क्रीपर है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्या जल्दी है, हमें आराम से करेंगे ना इस चीज़ को, ठीक है। तो वेरी स्मॉल, ये उन्होंने कहा ये बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसको क्या है, डिस्ट्रॉय करना क्या है, बहुत सुंदर है, इसको अभी हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो इस बात पर जो वाइस बर्ड थी उसने एडवाइस दी, डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द बर्ड्स एडवाइस, ठीक है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, कि अभी ये बहुत छोटी है और कोमल भी है, अभी इसको काटना आसान है, ठीक है। अगर ये एक बार वो कह रहा है कि विल, ठीक है, इजीली लेटर इट, ठीक है। यू कैन नॉट कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। अगर ये एक बार मोटी और मजबूत हो गई तो ये हम लोगों के लिए क्या करना पाना कठिन हो जाएगा, ये कर पाना कि हम इसको काट सके, ठीक है। तो एडवाइस दी गई कि अपने दोस्तों को कि अगर हम अभी इसको नहीं काटते हैं
तो बाद में हमारे लिए जब काटना कठिन हो जाएगी। वी विल सी, तो इस बात पर उनका जवाब हाँ हाँ हम देख लेंगे, हम काट देंगे, ठीक है। आंसर द बर्ड्स बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। और उन्होंने उस जो क्रीपर जो पेड़ के नीचे उगी हुई थी, बेल जो उग रही थी, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करा, और जो एडवाइस दी गई थी वाइल्ड, ठीक है, ओल्ड बर्ड्स के द्वारा, वाइस जो ओल्ड बर्ड था उनके द्वारा जो एडवाइस दी गई थी वो भी क्या हो गई थी, उन्होंने अनसुनी कर ली थी और भूल गए। तो आगे क्या हुआ, ठीक है, अब क्या एज द क्रीपर ग्रू इट बिगिन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। और जैसे जैसे ये जो क्रीपर थी, बेल थी, बढ़ती गई, वो पेड़ पर मुड़ती गई, यानी उसको पेड़ को चारों तरफ लपेटना शुरू किया और ऊपर की तरफ बढ़ने किया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज थिक रोप। और धीरे धीरे ये क्या होने लगी, मुड़ती रही और मोटी होती गई, स्ट्रॉन्ग होती लग गई, जैसे क्या हो एक मोटी सी रस्सी पेड़ के चारों तरफ लपेट ली गई हो, ऐसे वो बन गई, ठीक है। तो आगे क्या, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट टू सर्च फॉर फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। और तब एक दिन, ठीक है, जब वो पूरी बेल पूरे पेड़ पे लपेट के ऊपर चढ़ चुकी थी और मोटी हो गई थी एक रस्सी की तरह, तो एक दिन क्या हुआ, सारे बर्ड्स मॉर्निंग में क्या है, खाने की तलाश में क्या है, जंगल में उड़ गए थे। सो ठीक है, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, सी सेड टू हिमसेल्फ। और तभी अचानक एक जो हंटर जंगल में आता है और उस ट्री के सामने और कहता है खुद से, म्यूट मीन से बुदबुदाना, खुद से कहता है कि क्या कहता है, ओ दिस इज द वेयर द वाइल्ड गीज लिव। अच्छा, ये वो स्थान है जहां पर क्या करती है, जो जंगली गीज है वो निवास करती है, यानी रहती है, ये उनका घर है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बुदबुदाया। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। अच्छा, जब वो शाम को वापस आएंगे अब, तो मैं उनको क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा। तो आगे क्या हुआ, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड सेपरेट हिज नेट देयर। तो फिर क्या हुआ कि अगली, ठीक है, जो हंटर था वो हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी जो बेल थी जिस ट्री पर आज तक चढ़ना कठिन था, अब वो विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, यानी उस बेल की मदद से हंटर पेड़ पे चढ़ा और उसके टॉप पर अपना जाल को बिछाया और खुद वहां से चल दिया, ठीक है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वो वहां से नीचे उतरा और अपना जाल बिछा के वहां से चल दिया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और शाम को जब वो गीज वापस अपने घर की तरफ लौटे, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया किस पर, जो वहां पर हंटर के द्वारा नेट बिछाया गया था। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही वो क्या हुए, अब पेड़ के ऊपर अपने उन्होंने लैंड किया, यानी अपने आप को वहां पर उतारा, तो क्या हुआ, वो किसके जाल में फंस गए थे, ट्रैप्ड मीन से फंसना, ठीक है, जो हंटर का नेट, हंटर्स नेट था वहां पर, उसमें वो ट्रैप्ड हो गए थे। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने कई कोशिश करी, स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया उससे बाहर निकलने के लिए, गेट आउट बट कुड नॉट, पर वो नहीं कर पाए, यानी अब वो नेट में फंस चुके थे बिल्कुल। और फिर अब वो चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कैच्ड इन द हंटर्स नेट। अब वो कहने चिल्लाने लगे, मदद करो, कोई मदद करो, हम लोग क्या हो गए, हंटर्स नेट पर क्या हो गए, फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, ठीक है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो देखो, इस बात पर जो वाइस ओल्ड बर्ड थी, अब उसने उनको याद दिलाना शुरू किया, डोंट मेक अ फुस नाउ, बिल्कुल भी क्या मत करो, उन्हें फुस यानी क्या, हलचल मत करो, बड़बड़ाहट मत करो, यानी उन्होंने अब उनको ताना मारना शुरू किया कि डोंट मेक अ फुस नाउ, अब बेवकूफीपंती मत करो, ठीक है। सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू, बहुत समय पहले मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि जो ये बेल है इसको खत्म करो, बट यू डिड नॉट, तुमने नहीं किया ये सब, ठीक है। नाउ सी, देखो आज इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। What has happened, देखो आज क्या हो गया, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और अब अगली सुबह क्या होने वाला है, हंटर वापस आएगा और हम सबको क्या कर देगा, मार देगा, ठीक है। अब इस बात पर बर्ड कह रहे हैं, वी वर फुलिश, हम लोग बेवकूफ हैं, ठीक है। वेप्ट द बर्ड्स, और वो रोने लगी, वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं कि हमने आपकी नहीं सुनी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देन लिसन केयरफुली, इस बात पर वाइस ओल्ड बर्ड ने कहा कि चलिए ठीक है, देन लिसन केयरफुली, अच्छा ध्यान से सुनो,
ठीक है, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, व्हेन द हंटर कम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डाइड, जब जो शिकारी है वो वापस आए मॉर्निंग में तो आप सब ऐसा दिखावा करना कि हम लोग क्या हो चुके हैं, सब मर चुके हैं। यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डाइड, ऐसा दिखावा करना कि हम लोग मर चुके हैं। जस्ट ले स्टिल, कैसे, चुपचाप, स्टिल चुपचाप से लेटे रहना, ले मीन से लेटना, स्टिल मीन से चुपचाप, यानी बिल्कुल ऐसा दिखावा करना कि हम लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, जस्ट ले स्टिल द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, ठीक है, और जो हंटर है वो क्या है, डेड बर्ड्स को क्या है, उसको पता होगा कि डेड बर्ड्स हैं तो वो हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, आराम से अपना काम करेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और पेड़ से उसको सारी बर्ड्स, मरी हुई बर्ड्स को लेके जाना मुश्किल है, इसलिए वो हमें क्या कर देगा, ग्राउंड पे फेंकना शुरू कर देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, फिर उसके लिए भी आसान हो जाएगा कि मरी हुई बर्ड्स को नीचे फेंकना, फिर धीरे से खुद को भी पेड़ से उतारना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर वो हमें कलेक्ट करेगा डेड बर्ड्स को, एंड टेक, और उसके बाद लेगा देम होम, और फिर वो हमें उठाएगा और घर की तरफ लेके जाएगा। When the last of us has been thrown down, और जब हम में से लास्ट वाली बर्ड को ही नीचे फेंक दिया जाएगा, यानी एक एक करके जब वो हमें फेंकना नीचे करेगा, और जब तक हमें वो अपना एक जो ड्रामा हमने क्रिएट किया है कि मरे हुए का जो हमने ड्रामा करना है तब तक करना है जब तक वो सारी बर्ड्स को क्या ना कर दे, पेड़ से नीचे ना फेंक दे। ठीक है, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे, और फिर जैसे वो हमें से लास्ट वाली बर्ड को भी नीचे फेंक देगा तब हम जल्दी से उठेंगे और क्या कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो ये पूरा प्लान किसने बनाया, वाइस ओल्ड बर्ड ने। इन द मॉर्निंग द हंटर कैम टू द ट्री एंड क्लाइंब्ड अप, ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और जब वो सुबह को आया, ठीक है, और पेड़ पर चढ़ा तो उसको क्या नजर आया, जो नेट था उसमें उसको गीज नजर आए। ठीक है, दे आर ऑल डेड, उसने कहा वाह ये सब के सब मर चुके हैं। ही म्यूटेड, वह बुदबुदाने लगा टू हिमसेल्फ, खुद से, कि वाह आनंद आ गया, सारी की सारी बर्ड्स मरी हुई हैं। He threw them out of the net one by one, और जैसे अब क्या है, गीज ने प्लान किया हुआ था वैसे ही हंटर क्या करने लगा, एक एक करके सारी बर्ड्स को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। The birds lay still until the last one had been thrown, और बर्ड्स तब तक ये नाटक करती रही जब तक उनमें से लास्ट वाले को भी ग्राउंड पर न फेंका गया। ठीक है, Then all at once they got up, flapped their wings and flew away, और तभी अचानक सबने एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप मीन से फड़फड़ाना, एक साथ अपने पंखों को फड़फड़ाया और वहां से उड़ गए। ठीक है, द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और जो हंटर था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया कि उसने सोचा कि ये सारी बर्ड्स डेड है, उसने एक एक करके सारों को जमीन पर फेंका और अचानक सारी बर्ड्स क्या हो गई, उड़ गई। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्ले अवे, और वो पेड़ की ऊपरी छोर से देखता रहा कि सारी बर्ड्स क्या हो गई, उड़ गई। तो इस प्रकार बेटा इस कहानी में हमने सीखा, जो शिव कुमार द्वारा लिखा गया है, कि कैसे हमने, ठीक है, अगर हमने बड़ों की बात नहीं मानी तो कैसे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि राइट टाइम पर राइट चीज करना जरूरी है। अगर आपको अभी इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, तो अभी आपको पढ़ाई करनी जरूरी है। आपने देखा कि ओल्ड बर्ड ने एडवाइस किया कि अभी इस क्रीपर को, ये छोटा है, इसको डिस्ट्रॉय करो, उन्होंने अनसुनी करी तो बाद में उनको क्या, उसकी सजा मिली। तो ऐसे ही हमें भी, अगर हम अपने पेरेंट्स या टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं अभी, तो उसका भी हमें क्या होता है, खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी हमें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस कहानी में हमने सीखा कि हमें अपने बड़ों की बातों को मानना है और सही समय पर सही काम ही करना है। ठीक है, ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े, और फिर अपने प्लान के हिसाब से यूनिटी में काम करना है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।